हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये होता क्या है? इसके लिए बच्चों हम लोग एक अभिक्रिया लेते हैं कि माना एक अभिक्रिया है A कन्वर्टेड इनटू B। A क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक रिएक्टेंट। और B क्या है? प्रोडक्ट। अब यहां पर बच्चों ये अभिक्रिया जो होती है, हो रही है, इसमें A क्या है? अभिकारक और B क्या है? उत्पाद। अब अगर A का लेते हैं कि T बराबर 0 पर अगर इसका कंसंट्रेशन A है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 0। लेकिन अगर T बराबर T पर यानी कुछ समय बीत गया तो अगर ये A का X मात्रा अपघटित हो गया तो उत्पाद कितना बनेगा? X। और A कितना बचेगा? A माइनस X। ये ध्यान देने की बात है। फिर से समझ लें कि अगर अभिकारक A का प्रारंभिक मात्रा कितना है? A मोल प्रति लीटर, तो उस दशा में B उत्पाद कितना होगा? 0, क्योंकि अब की अभिक्रिया तो हुई नहीं है। लेकिन अगर T बराबर T यानी कि कुछ समय व्यतीत हो गया, आफ्टर सम टाइम, A का X मोल अपघटित हो गया और उत्पाद में बदल गया, तो उत्पाद कितना बन जाएगा? X मोल प्रति लीटर और A कितना बच जाएगा तब? A माइनस X मोल प्रति लीटर। अब बच्चों अगर हम लोग ये देखें कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग होगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A बटे dt, यानी कि ये कंसंट्रेशन ऑफ A बटे dt, यानी अगर dt समय में, स्मॉल समय में A के कंसंट्रेशन में dCA का चेंज होता है तो अभिक्रिया का वेग ये हो गया और ये बराबर हो जाएगा dx बाई dt, dx बाई dt। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देना है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है ये अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके? अभिकारक की सांद्रता। अब जैसे यहां पर है माइनस dCA बाई dt समानुपाती किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यानी A माइनस एक्स की, A माइनस एक्स की। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, या इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं dx बाई dt अभिक्रिया का वेग समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो यहां पर t समय पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है? A माइनस एक्स। अब बच्चों अगर इसे हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? ध्यान देखें यहां पर बच्चों ये जो माइनस dCA बटे dt बराबर कर दें तो KCA, या यहां हो जाएगा dx बाई dt बराबर KA माइनस एक्स। अब यहां पर बच्चों अगर CA या ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये एक हो जाए, इकाई हो जाए, यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A becomes 1 मोल पर लीटर या A माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, तब क्या हो जाएगा? तो माइनस dCA बटे dt इक्वल टू K, या dx बटे dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। अब यहां पर K क्या है?
के वेग स्थिरांक है। क्या है बच्चों? वेग स्थिरांक। अब हम लोग निकाल रहे थे वेग स्थिरांक के बारे में अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मालूम हो गया। अब अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को डिफाइन कैसे करेंगे? यहां पर बच्चों ये जो के वेग स्थिरांक है इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए ये जो हमने कंडीशन लगाई है इसी चीज को कह दी, यानी यदि अभिकारक की सांद्रता का मान एकांक हो जाए, यदि अभिकारक के सांद्रता का मान कितना हो जाए? एकांक हो जाए, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वह वेग स्थिरांक कहलाएगा, यानी कि dCA/dt इक्वल टू k। बात समझ आ गई? तो ये अगर फिर से समझ लें कि यदि अभिकारक की सांद्रता का मान एकांक हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वह वेग स्थिरांक कहलाएगा, यानी वेग स्थिरांक के बराबर होगा, या यूं कहें वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। इसीलिए बच्चों जो वेग स्थिरांक होता है उसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम लोग देखेंगे कि जो ये वेग स्थिरांक के होता है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है। तो बच्चों वेग स्थिरांक की इकाई हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो वेग स्थिरांक की इकाई, अब ये बच्चों जो वेग स्थिरांक के होता है यूनिट, कैसे इसकी निकालते हैं? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब ये ध्यान देना है बच्चों कि जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की किस पर निर्भर करती है? कोटि पर निर्भर करती है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो गया, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो जैसे बच्चों कोई भी वेग है अभिक्रिया का, तो के a⁴n के होता है। अब ध्यान से देखना, तो किसी अभिक्रिया का वेग को जब सूत्र में लिखेंगे तो क्या है? के a⁴n, जहां a क्या है? रिएक्टेंट है, अभिकारक की सांद्रता है, और n क्या है? यही अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि। अब अगर अभिक्रिया की कोटि हमको मालूम हो तो आसानी से हम लोग किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर वेग बटे a⁴n। अब ये k की यूनिट आसानी से निकल जाएगी, तो k की यूनिट बराबर वेग की यूनिट बटे सांद्रता किसकी? अभिकारक की ⁴n। अब जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर जो वेग होता है, वेग का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है? आइए हम लोग देखते हैं आगे विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए क्या मात्रक होगा। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि जैसे अभी हमने निकाला k, क्या यूनिट क्या होगा? ये वेग बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a⁴n। तो अगर यहां वेग की यूनिट लिखें तो वेग की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर ⁻⁻1 सेकेंड ⁻⁻1। अब यहां पर अब n हम लोग लेंगे जैसे शून्य कोटि की, शून्य कोटि की अगर अभिक्रिया है तो उसके लिए क्या होगा? k की यूनिट, k बराबर वेग का मात्रक यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड बटे a की यूनिट यानी मोल पर लीटर। अब इसके पावर क्या हो जाएगा? 0। तो अगर इसके पावर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसकी यूनिट क्या आ गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड।
तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेते हैं हम लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो K बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां पर फिर वेग का मात्रक लिख लेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड बटे यहां पर A का मात्रक यानी मोल पर लीटर टू दी पावर 1। भाई यहां पर n का मान कितना हो गया, 1, क्योंकि अभिक्रिया कोटि कितनी है, 1। तो ऐसी परिस्थिति में मोल पर लीटर से खत्म हो गया तो बाकी क्या बचा, पर सेकेंड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक आया K का वो क्या हो गया, पर सेकेंड। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज क्या देखा कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक क्या होता है। तो वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, कब, जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक होती है। और इसके मात्रक क्या होते हैं वेग स्थिरांक का, तो वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए हमने सूत्र दिया था, क्योंकि वेग बराबर k a टू द पावर n, तो k बराबर क्या हो जाएगा, वेग अपॉन a टू द पावर n। यानी इस सूत्र से हम k का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर बच्चों वेग का मात्रक मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, हर के लिए रखेंगे। a का मात्रक अभिकारकों की जो मात्रा इकाई होती है वो मोल पर लीटर होती है। अब यहाँ पर n की वैल्यू केवल चेंज करना, अगर 0 है कोटि है तो 0 रखेंगे, प्रथम कोटि है तो 1 रखेंगे, द्वितीय कोटि अगर है तो 2 रखेंगे। इस प्रकार से विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के मात्रक की गणना भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।